हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डीएन सर, योर मैथ्स फैकल्टी। और आज हम फिर से जो हमारा डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का जो सेशन हमने स्टार्ट किया था, जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसको आज फिर से हम रिज्यूम करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था और आज उससे आगे हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको लास्ट क्लास की तरह अपना दिखाना है कि किस तरीके से आपने ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड किया था। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स में जो चीजें कवर करी थी वो एक बार मैं लिख लेता हूं यहां पर। सबसे पहले हमने जाना था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, जिसे m by n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर m इज रोज इन द मैट्रिक्स एंड n आर columns in the matrix. Is it okay? इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस किया था, that was types of matrix, matrices. तो अभी मैं बहुत ब्रीफली इसमें जाऊंगा, इतना डिटेल में हम इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले रो मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें केवल एक ही रो हो। तो एक रो होगा तो यहां पर 1 आ जाएगा बच्चों, ऑर्डर में 1 into n ऑर्डर। सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरीके से यहां पर आप देखिए, रो इज 1 एंड कॉलम कैन बी एनीथिंग n, ओके। सिमिलरली हियर n by 1, column is fixed, number of column is 1 and rows can be anything. Here number of rows are 1 and column can be anything. उसके बाद हमने जीरो या नल मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। जीरो या नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, m by n, m by n, anything. After that, square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स तो नाम से पता चल रहा है कि स्क्वायर मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। रोज एंड कॉलम्स आर सेम। नंबर ऑफ, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम इन द मैट्रिक्स, ओके। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर और डिटेल में हम गए थे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स all non-diagonal elements are zero. All non-diagonal elements are zero. Are zero. After that, we further studied about different type of diagonal matrices. तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने स्केलर मैट्रिक्स को जाना,
all diagonal elements are same. All diagonal elements are same. और स्केलर मैट्रिक्स का एक हमने स्पेशल केस डिस्कस किया था, दैट वाज यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स when all diagonal elements are 1. When all diagonal elements are unity or 1. Okay, so once again, row matrix, column matrix, zero or null matrix, square matrix, then diagonal matrix, और इसके अंदर हम गए स्केलर मैट्रिक्स और उसके भी अंदर गए यूनिट मैट्रिक्स. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. नाउ वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. Okay, before rectangular, let me finish all the square matrices. So there were also triangular matrices या मैट्रिक्स. ओके, और इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी दो हम कह सकते हैं कि डिवीजन हो सकते हैं. इसको हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. You have to note down it is a square matrix. Okay, and upper triangular means above the diagonal element, above the diagonal elements may be non-zero or may be zero, but below this diagonal everything should be zero. Each element should be zero below this diagonal. If in a square matrix below the diagonal each and every elements are zero, that is known as upper triangular matrix. So we can write here E, F, G like that. So it is a upper triangular. So quickly I will recap about lower triangular. Lower triangular matrix. Okay, so in this matrix below the diagonal everything is zero. So in this matrix everything above this diagonal will be zero. So A, B, C, and let me write with another pen, different pen. It will be zero, and here it can be zero or it may be zero, may not be zero. So that's not the condition. Okay, but being zero is compulsory for these elements. Above this diagonal should be zero, must be zero, and below this diagonal must be zero in upper triangular matrix. Now rectangular matrix. As the name suggests, rectangular means a matrix. आज हम थोड़ा अलग से लिखेंगे. A matrix of order m by n, where m is not equal to n. Dear students, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m by n है,
but m is not equal to n, that matrix is known as rectangular matrix. I think it's clear to you. जल्दी से नोट कर लीजिए. इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स. सो टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. There are different operations which can perform in the matrix, like addition of matrices, multiplication of different matrices, multiplication of a constant to a matrix, properties of addition and multiplication of matrices. We are going to discuss now. So please maintain your notes nicely. It will help you a lot in future. Okay. So next topic is operations on matrices. So I am writing down the various operations which we can perform with a matrix. First one is addition and subtraction. Or subtraction. Okay. इसके बाद multiplication with any scalar. After that, multiplication of matrices जब हम इसे डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इक्वल मैट्रिक्स and types of square matrices. Okay, so today we are going to discuss three topics: operation of matrices, equal matrix and types of square matrix. अब आप लोग पूछेंगे सर आपने अभी अभी हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था और अभी आप यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपने एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया? क्या ये एक ही चीजें हैं या डिफरेंट है? अगर सेम चीजें हैं तो आपने अभी कवर क्यों नहीं किया, बाद में क्यों कवर किया? डियर स्टूडेंट, अभी तक जो जिस टाइप की हम मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इनको हम देखकर पहचान सकते हैं. इनको क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि which type of matrices these are. But these square matrices we can see after doing some operation. जब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे तभी जाके हमें पता चल पाएगा कि किस टाइप की स्क्वायर मैट्रिसेस है. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एडिशन. Addition of matrices. अब अगर हम एडिशन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सो देयर आर सम कंडीशंस. जो कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए. व्हाट आर द कंडीशन? Order of both matrices must be same. If we are adding two matrices, then their order must be same. Okay,
and second one, this is the condition, and way to add. ओके, हम उसको ऐड कैसे करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of both matrices will get added। और अब हम इसी में ही सब्ट्रैक्ट को, हम केवल एडिशन को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमने एडिशन के बारे में क्या जाना, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम एंड वे टू ऐड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल गेट एडेड। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। एग्जांपल, लेट्स सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स A having elements 1 2 3 4 5 -3, and B matrix is having -2 -10 6 1 2 3 4 5 6, and if I ask to you what is the value of A plus B, so first look at the matrix। मैट्रिसेस में देखिए A का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मैंने सिखाया था आपको, नंबर ऑफ रोज 1 2, so write here 2, number of column 1 2 3, so the number of columns are 3, so order will be 2 by 3। Similarly here there are 3 rows and 3 columns, so the order must be 3 by 3। okay, so what is our condition? Order of both matrices must be same, but the order of both matrices are not same, so we cannot add them। so we can write addition of both is not possible, because order of both are not same। ओके, इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको ऐड नहीं कर सकते। ओके, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स सपोज A इज सेम एंड B, हमने सेम मैट्रिक्स को लिया एज अ A एंड B is equals to something else, but the order would be 2 by 3, sorry, 2 by 3, 2 by 3। ओके, इसका ऑर्डर भी 2 by 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 3 है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ वी कैन प्रोसीड टू ऐड देम। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए दो मैट्रिक्स को देखिए, इन दोनों का जो एडिशन है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 3 ही होगा, 2 by 3 ही होगा इसका ऑर्डर। ओके, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन होगा, तो क्या करेंगे 1 प्लस -2, सिमिलरली 2 प्लस -10, एंड सिमिलरली 3 प्लस 6। ओके, तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड किया, सेकंड को सेकंड से ऐड किया, थर्ड को थर्ड से ऐड कर दिया। ओके, सिमिलरली अब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ओके, तो 4 प्लस 1
5 प्लस 2, बोलिए बोलिए स्टूडेंट्स कैसा होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? -3 प्लस 3। ओके, -3 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 -4, 2 माइनस 10 -8, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, and -3 and 3 will be 0. Students, I think it's clear to you कि किस तरीके से हमने ऐड किया। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्शन। इसी साथ में ही हम सब्ट्रैक्शन में सीख लेते हैं। अब देखिए आप, यहां पर एडिशन पॉसिबल नहीं था, तो क्या हम यहां पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? नो। The rules for the addition and subtraction are same, so we can follow the same instruction for subtraction as well. Same condition, same way will be followed. ठीक है, सेम तरीका सब्ट्रैक्शन को करने का भी होगा। ओके, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो इसी में ऐड कर देंगे। ओके, चलिए, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? अब देखिए, जब मैंने दोनों को ऐड किया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना था। अब जब माइनस लिख रहा हूं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? यहां पे जहां जहां प्लस है वहां पे माइनस यूज कर लीजिए। 1 माइनस -2, 2 माइनस -10, 3 माइनस 6, similarly 4 minus 1, 5 minus 2 and -3 and -3. Okay, is it clear? Okay, तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। 1 माइनस -2 ये हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 2 minus -10 will get added and will give us 12, 3 minus 6 will give us -3. Similarly 4 minus 1 is 3 and 5 minus 2 is also 3, and -3 and -3 will give -6. ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को क्या किया? कवर किया। एक बार फिर से, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ही उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके कॉरस्पॉन्डिंग से, मींस इसका जो एड्रेस होता है वो होता है A11, इसका होता है A22। सिमिलरली इसका जो होगा, इसके लिए ये 11 होगा, ये A12 होगा। तो A1 इसके A11 को इसके A11 से ऐड किया जाता है, इसके A22 को इसके दिस इज A12 है, दैट्स माय मिस्टेक। A12 को इसके A12 से ऐड किया जाएगा। ओके, चलिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, द ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स विल बी सेम। आप लोग देख सकते हैं, जो A का ऑर्डर होगा, जो B का होगा, A प्लस B का ऑर्डर भी वही होगा। लेट सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं, A का जो ऑर्डर है दैट इज m by n, so the order of B must be same m by n, and the order of A plus B must be same. I think it's clear to you. तो जल्दी से हम अपने दूसरा जो हमें अपना ऑपरेशन करना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर। तो स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं।
और लास्ट में हम इन सबको कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो आपको बड़े ध्यान से अटेंड करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर और कांस्टेंट, वी कैन से कांस्टेंट एज वेल। ओके, अब देखिए किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वी कैन डू दैट, हम किसी भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स ए। अब ए क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, ए इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स। इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद एनी कांस्टेंट के, के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है के ए। ओके, एंड ऑल the elements will get multiplied with that स्केलर। अब जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। rather going in the definition, just come to the example. Let's suppose a is 1 2 3 root 3 pi, there can be anything iota, ठीक है। it can be real number, it can be rational, irrational and imaginary. This is iota, not I. okay, तो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होगा, उसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट द लिमिटेशन। ओके, तो अगर मुझे करना है 2a, तो 2a क्या कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2a कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 2 3 रूट 3 पाई एंड आयोटा। तो कैसे किया जाता है इसे, मैं इसको रफ कर देता हूं इस साइड, ताकि हम अच्छे से इसको विजुअलाइज कर सकें। तो आप लोगों को बढ़िया से नोट्स बनाने हैं और पूछते रहना बीच बीच में, कोई भी डाउट हो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लास के टाइम ही क्लियर हो जाए। ओके, चलिए, तो मैंने क्या किया, 2a निकालना है, 2 इंटू करना है, तो अब कैसे करेंगे, तो क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स विल गेट मल्टीप्लाइड विद दैट स्केलर। तो इस स्केलर से सारे एलिमेंट्स को क्या क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू रूट 3 पाई 2 इंटू पाई एंड 2 इंटू आइटा। So this is 2a. Further we can calculate 2 4 2 3 is 6, 2 into root 3 will be 2 root 3 and this will be 2 pi and this one 2 iota. This is the final matrix. Okay, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर और कांस्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन विल गेट क्लियर। ओके, तो एक बढ़िया सा हम एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग इतना ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं।
ओके, तो आप लोगों के लिए बढ़िया सा एग्जाम्पल हमने ढूंढ के रखा था, लेकिन ठीक है। ये बुक जो है हमारे डीसीपी की है, इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, ए एक मैट्रिक्स मैंने लिया, कुछ भी ले लेते, 1 2 3 3 2 1, ओके, एंड बी इज, इट कैन बी 0 -1 1/2, चलिए 1/2 नहीं लेते हैं फिलहाल, 1 2 2 3। अब मुझे क्या करना है, a 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b की वैल्यू बतानी है। अब मैं क्या करूंगा, 2a पहले निकालूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में कर दिया जाएगा। तो अभी हम सीख चुके हैं ये चीज, तो अभी मैं डायरेक्टली करूंगा, करके दिखाने वाला हूं आपको। तो 2a निकालना, सबसे पहले a दिया हुआ है, तो 2a क्या होगा, 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 3 2 × 2 2 × 1 एंड प्लस 3b, तो 3 का इंटू अंदर कर दो, 3 × 0 3 × -1 3 × 1 3 × 2 2 × sorry 3, we are multiplying with 3 and 3 × 3, ओके। तो अब कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको हम पूरा क्या एक सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं, 2 × 1 2 2 × 4 2 × 3 6 2 × 6 4 2 प्लस 0 -3 3 6 6 9। नाउ स्टूडेंट्स, एडिशन में क्या सीखा था, इसको इससे ऐड करने का, इसको इससे ऐड करने का, इसको इससे ऐड करने का, इसको इससे करने का, इसको इससे करने का, इसको इससे करने का। तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे इसे, है ना। तो चलिए हम ही कर देते हैं, आप लोग बहुत आलसी हैं। 2 and 0 2 4 - 3 1 6 and 3 9 6 6 12 4 6 10 and 9 2 11, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, हमने दो चीजें सीखी, दिस एंड दिस। अब हम लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैट्रिसेस में आने से पहले हम कुछ एक चीज मैं बता देता हूं, प्रॉपर्टीज भी यहीं पे लिख देता हूं। एक दो चीजें यहां पर डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। कुछ चीजें क्या है, ताकि आप लोगों का भी इसमें क्या रहे, क्लियरिफिकेशन रहे इस चीज का, है ना। तो कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो काफी थोड़ा आप लोगों को इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। यहीं पे मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो एडिशन होता है, एडिशन या एडिशन, हाँ मैं बात कर रहा हूं एडिशन की। ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, देखो हम जब कोई ऑर्डर चेंज करें, मतलब यहां पर पहले मैं लिख देता हूं a + b = b a। अब देखिए हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज अभी क्या है, एडिशन की बात हो रही है, तो ये ऑपरेशन है ना। अगर हमने ऑपरेशन के जो दोनों साइड जो ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे यहां पर a एंड b है, हमने क्या कर लिया था, सीरियल को चेंज कर दिया, बट द रिजल्ट इज नॉट इफेक्टेड। मतलब a + b अगर b + a हो गया
गया तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। एडिशन में क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए अब इसमें क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जैसे हमने नंबर्स के केस में पढ़ा होगा, नंबर्स में हमने पढ़ा होगा कि 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें मैं जीरो मैट्रिक्स, मैंने अभी आपको बताया था जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, सेम मैट्रिक्स। कैसे आएगा, अब आप पूछ सकते हो सर करके तो दिखाइए। तो मैं 2/2 की मैट्रिक्स लिया और उसको जीरो मैट्रिक्स, अब क्योंकि 2/2 के जीरो मैट्रिक्स मस्ट बी हैविंग द ऑर्डर 0, सॉरी 2/2। अब देखिए 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 + 0 1 and 4 + 0 4। देखो this is A matrix, this is zero matrix and we are getting A matrix। I think now it's clear। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। मतलब अगर आप क्या करो, इनवर्स आपने देखा होगा कि जब हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन में हमने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी पहले कि जैसे हम 1 + -1 करते हैं तो 0 आ जाता है। तो किसी भी नंबर पे कुछ ऐसा ऐड करने पर कि 0 आ जाए उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब क्योंकि बात एडिशन की तो एडिटिव इनवर्स, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात होती तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, a + -a कितना होता है, 0 हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो -a जो मैट्रिक्स होती है वो a की क्या होती है, एडिटिव इनवर्स होती है। सिमिलरली a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कर लेते हैं, बाकी के फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे आगे का। फिलहाल इस सेशन में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस सीख लेते हैं। ओके, तो सभी लोग पेशेंस बनाए रखेंगे। बस कुछ टाइम और दूंगा आप लोगों का जिसमें हम पूरी तरीके से मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन है उनमें हम मास्टरी करने वाले हैं। बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं, आपको हम बिल्कुल सारे टॉपिक पढ़ेंगे, सारे टॉपिक की कॉन्सेप्ट इंस्टॉल कर देंगे आपके दिमाग में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब ये तो है स्केलर के साथ, अभी क्या होता है किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कंडीशन तो सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स A and B is only possible if number of columns in first matrix is same or is equal to the number of rows in second matrix। अब इसका मतलब क्या होगा,
बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख रहे हैं सर, लेकिन इसका मतलब भी तो हमें बताइए। तो बच्चों बिल्कुल आपको इसका मतलब हम बताने वाले हैं कि लेट सपोज कोई एक मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर है m/n, और एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p/q या p क्रॉस q m क्रॉस n। ठीक है, अब फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स n है, इसमें नंबर ऑफ रोज p है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि AB, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB होगा। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, कई बच्चों को समझ कम आ रहा होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A.B is only possible if I double L means if and only if क्या, देखिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इस चीज को ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the number of rows, number of rows, देखिए ध्यान से देखिए, number of rows, तो number of columns in first, number of column in first, number of rows in second, possible if n is equals to p। आप लोगों को समझ में आया? जब क्या हो जाएगा, n और p अगर इक्वल हो जाते हैं तभी हम a डॉट p कर सकते हैं, A डॉट पी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे क्या सर ए बी और बी ए में डिफरेंस है? तो बिल्कुल है। देखिए अगर बी ए लिखेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया? तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, बी ए इज ओनली पॉसिबल इफ, अब देखिए फर्स्ट क्या है, बी है, बी के नंबर ऑफ कॉलम क्यू है और इसके एम है, क्यू इक्वल टू एन। समझ में आया सभी को? तो आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स में लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी है, इसको हमने नाम दिया ए, इसका नामकरण हमने किया बी। ओके, अब देखिए क्या हम ए डॉट बी फाइंड कर सकते हैं? इसका ऑर्डर पहले लिख लीजिए, क्या है, दो रो दो कॉलम, 2/2, 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जैसे हमें करना क्या है, ए डॉट बी, तो हमें चेक करना है कि ये और ये क्या इक्वल है, क्या ये इक्वल दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहे, 2 और 3 इक्वल नहीं होते हैं, तो ए डॉट बी इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज नंबर ऑफ columns in A is not equal to the number of rows in second, or instead of second we can write B। ठीक है, अब क्या B A पॉसिबल है? क्या B A पॉसिबल है? तो करके देखते हैं, B डॉट ए। अब देखिए, अब फर्स्ट कौन हो गया, B एंड दिस इज सेकंड। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या भाई इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है? तो मुझे तो दिख रहा है कि है।
आपको भी दिख रहा होगा 2 इज इक्वल टू 2, तो हम BA कर सकते हैं। ओके, पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो क्या करने का, इन दोनों को लिख देने का, B की जगह पर BA लिखा तो सबसे पहले BA लिखने का 1 4 2 5 3 6, और फिर इसको लिखने का A को 1 2 3, ऑर्डर भी लिखने का, ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों इक्वल है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा। एडिशन के केस में तो A का जो ऑर्डर था वही B का होना चाहिए और वही A प्लस B का होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो A का है वो जरूरी नहीं कि B का हो। कंडीशन क्या है, ओनली नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी हैविंग द ऑर्डर कितना होगा। अब देखो इन दोनों का तो हमने पेयर बना लिया, अब इसमें बचा क्या, इसमें बची दो चीजें, दिस एंड दिस, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब करते कैसे, करेंगे कैसे, क्योंकि हमने इसका कॉलम में इसके रो के इक्वल हमने चेक किया। अब इसको करते कैसे, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में आने का, इसके फर्स्ट रो को पकड़ने का, फर्स्ट रो को मैंने पकड़ लिया मतलब समझ सकते हो आप लोग, फर्स्ट रो को होल्ड किया और इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया। क्या किया, इसके फर्स्ट रो को लिया, इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब आप बोलोगे सर कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसके रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करना है। जैसे देखो इस रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इस कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, और फिर ऐड करने का इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, और फिर दोनों को जोड़ देने का, तो हमें मिलेगा फर्स्ट एंट्री। ठीक है ना, तो देखिए करके देखते हैं। फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम को पकड़ा, 1 into 1 and 4 into 3 प्लस आया इसमें 4/4 into 3। अब देखिए फर्स्ट कॉलम फिनिश्ड, सेकंड पे आ जाएगा। फर्स्ट रो को होल्ड करो, पहले फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम से करने का, फिर सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से करने का, फिर इस थर्ड रो को इन दोनों कॉलम से करते हैं। तो 1 into 1 plus 4 into 3 and 1 into 2 plus 4 into 4। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ। देखो फर्स्ट रो का काम क्या था कि इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना, कर दिया। अब सेकंड रो, नाउ अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, सेकंड रो पे आ जाएंगे। हमें ये मिला क्यों रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं, इसलिए हमने इसको इरेज करना सही समझा। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से उठाकर यहां आएंगे। अब सेम करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। चलिए 2 into 1, देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब देखो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हुआ, तो अब सेकंड पे आ जाएंगे, सेकंड पे आ जाएंगे। ओके, तो इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से 2 into 2 प्लस 5 into 4
3 into 1, देखिए आप थर्ड को, अब देखिए इसका काम खत्म हुआ, इस पे आ जाइए। ये फिर जब यहां पर आ जाएगा तो फर्स्ट कॉलम फिर से यहां से स्टार्ट करना, फिर यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। तो 3 1 जा 3 into 1 plus 6 into 3, 3 into 2 plus 6 into 4। अच्छा, अब देखिए हमने ओके सही किया है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो BA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 3 12, तो ये हो जाएगा 13 13। इतना घबराइए मत, हिंदी में बोल दिया तो क्या होगा, 4 4 जा 16 and 2 18, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, हो जाएगा 70, 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 22, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 21, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, इट्स 30। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका B डॉट ए। तो हमें एक चीज तो समझ में आई कि अगर A डॉट B पॉसिबल नहीं है तो B डॉट ए पॉसिबल हो सकता है। समटाइम्स इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और कभी कभी दोनों पॉसिबल भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर A का A होता 1 2 3 4 और B होता 1 2 3 6, या कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है अंदर, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। यस इट इज। और इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो AB इज पॉसिबल एंड BA इज पॉसिबल। बट अगर AB भी पॉसिबल है, BA भी पॉसिबल है, बट इट डजंट गारंटी, इसका मतलब ये नहीं है कि AB इक्वल टू BA हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं AB इज नॉट इक्वल टू BA जनरली, ठीक है। ये हो भी सकता है, देखो AB इज इक्वल टू BA हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जनरली नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा है जनरली, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपकी सारी चीजें कंप्लीट करने का। तो चलिए एक दो पॉइंट इसमें मल्टीप्लिकेशन में हम और कर लेते हैं, और फिर हम आज का अपना इस लेक्चर को विराम देते हैं। ओके, देखिए अभी इसमें भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मुझे लगता है एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, अगर किसी को समझ में आने से रह गया हो, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। लेट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, देन वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज इन नेक्स्ट क्लासेस है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहां से लेते हैं अपनी ये डीसीपी की जो बुकलेट है, यहां से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम, ठीक है, तो यहां से एक एग्जांपल हमने दिया, वन 7 minus 2 3 and 1 0 2 3।
छोटा छोटा मैट्रिक्स ले रहे हैं, दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है। दिस इज ए, दिस इज बी। अब कैसे करेंगे देखिए, ए भी करना है और बी ए भी निकालना है। ए भी लिखना है तो सबसे पहले ए को लिखने का और फिर बी को भी लिख देते हैं। 1 0 2 3। फर्स्ट रो देखो, मैंने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में पहले हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि हमें चेक करना होगा। देखिए इसमें 2 रोज हैं, इसमें सॉरी 2 कॉलम और 2 रो, तो हम ए डॉट बी तो कर ही सकते हैं। ए डॉट बी फर्स्ट रो को पकड़ने का और फिर इसको फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्या करने का, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 1, 7 into 2 14 plus 14। Similarly, first row second column 1 into 0 0 and 7 into 3 20। अब यहां पर आ जाइए, -2 into 1 -2 plus 3 2 जा 6, -2 into 0 plus 3 9। ये क्या हो जाएगा 14 और 1 15 होता है, ये 21 होता है, ये 4 होगा और ये 9 होगा। आई थिंक अब अच्छे से आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। तो इसको रफ कर देते हैं और प्रॉपर्टीज भी मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं। तो क्या होता है देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहां बता देता हूं। कम्यूटेटिव, तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों नहीं होता है कम्यूटेटिव? अभी मैंने आपको बताया था ए बी इज नॉट जनरली इक्वल टू बी ए, फर्स्ट। सेकंड, अब इसमें जो एडिटिव अभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन के केस में एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो हम अभी केवल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए से किसी दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें और हमें मिल जाए क्या, वही मैट्रिक्स ए, या फिर हमने बाद में मतलब पीछे से यानी कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मैंने लिखना है और पोस्ट मतलब मैंने बाद में लिखना है, मतलब राइट साइड ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी अनदर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है बच्चों, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 4, अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन हो, यदि आंसर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो इस बी को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब इसका क्या होगा, इसके साथ हम किसका मल्टीप्लाई करें कि सेम यही मैट्रिक्स आ जाए। तो मैंने आपको ध्यान होगा आज के लेक्चर के पहले भी एक चीज बताई थी, यूनिट मैट्रिक्स, और लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यूनिट मैट्रिक्स तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसलिए मैंने 2 by 2 कर लिया। आप कहोगे सर 3 by 3 का क्यों नहीं लिया, तो बच्चों अगर मैं 3 by 3 का लेता तो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जानबूझकर ये मुझे खुद से सोचना है कि मुझे कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है।
तो देखिए 1 into 1 1, 2 into 0 0, 1 into 0 0, 2 into 1, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट के साथ सेकंड फर्स्ट के साथ सेकंड तो 2 into 1 2, फर्स्ट के साथ 3 into 1 3 हो जाएगा और सेकंड के साथ प्लस 0, फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ। अब देखिए 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 1, 0 2 2, 3 0 3, 0 4 4 हो जाएगा। देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? बिल्कुल है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया is having a lot of significance in matrix multiplication और in matrix chapter, बहुत ज्यादा यूज होगी ये, तो आपको इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर इस तरीके से आज का जो लेक्चर है इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें आज सीखी? हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन विद एनी स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस and some important property of matrix addition and addition subtraction and multiplication के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया। ओके, होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आने वाले जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनको भी आप खूब एंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे और आप लोगों की जो जर्नी है जेईई की, एनडीए, सीईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैथमेटिक्स एक टेक्निक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। ओके।